आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो सूरज ज़ुहा के बारे में है कि सूरज ज़ुहा जो कि 30वें पारे के अंदर सूरत है और इसके कौन कौन से फ़वाइद और समरात हैं। और जब भी हम किसी सूरत को एज़ अ तिलावत पढ़ते हैं तो वो पूरे कुरान पाक को पढ़ते हैं या उस पारे को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी सूरत को हम बार बार और काउंटिंग के साथ पढ़ें तो वो एक वजीफ़ा बन जाता है। ज़िंदगी में दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। इंसान की ज़िंदगी में अगर दुख भी आ जाते हैं तो इसमें इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम दुखों का जो मुदावा है वो कुरान पाक में रखा हुआ है। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी कभी मुश्किल आ जाए, जब भी कभी मुसीबत आ जाए और कोई हाजत ऐसी दरपेश हो तो हमें कुरान पाक की तरफ रुजू करना चाहिए। कुरान पाक का हर लफ्ज़ वाई से शफा है। तो इसके जो फ़वाइदे समरात है वो आपको बताने से पहले नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अगर आपको कहीं से भी कोई जॉब नहीं मिल रही है और आपने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं लेकिन आपको कहीं से भी कॉल नहीं आ रही, किसी भी कंपनी की तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, बावज़ू होकर इस सूरत को आपने अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ आपने 21 बार पढ़ना है। और 21 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और इसके बाद फिर आपने अपनी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है या उसके लिए आपने निकल जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के अमल की वजह से आपको वो नौकरी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और कोई भी ऐसी मुसीबत अचानक, ऐसी आफत अचानक आन पड़ी है, चाहे वो किसी की बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो किसी के एक्सीडेंट की सूरत में हो या किसी नुकसान की सूरत में हो, तो आपने वज़ू करके किबला रुख बैठ जाना है और आपने अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और फिर इस सूरत को आपने 100 बार पढ़ना है। और 100 बार पढ़ने के बाद आपने सजदे की हालत में चले जाना है और वहाँ सजदे में जाकर अल्लाह ताला से आपने उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, आफत से छुटकारा पाने के लिए आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला इस वजीफ़े के एक बार करने ही से आपकी जो मुश्किल है वो ऐसी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला उसको दूर करने के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, सुख ज़िंदगी में आ जाएगा। और इस बात की नाफरमानी के लिए आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इस वजीफ़े को करने से पहले आपने एक पानी का गिलास ले लेना है और आपने किबला रुख बैठ जाना है और अव्वलो आखिर आपने 3 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरज ज़ुहा को पढ़ना है और उस पानी के ऊपर दम करके आपने अपनी औलाद को पिला देना है। अगर वो आपके हाथ से पानी नहीं पीती या वो किसी भी हवाले से पानी नहीं पीती तो आप इस पानी को आप उस आम घर के इस्तेमाल शुदा पानी में या बोतल्स में इसको डाल लें, ताकि इसका असर जो है वो आपकी नाफरमान औलाद पर होगा। आपने ये वाला जो वजीफ़ा है ये आपने 2-2 दिन के वक्फे के साथ आपने इसको करना है और इसको आपने 3 बार करना है। तो इंशाअल्लाह ताला 3 बार करने से आपकी जो औलाद है वो राह रास्त पर आ जाएगी और वो आपकी इज़्ज़त करेगी और आपके कहने कार में आ जाएगी। आपके घर में कोई बीमार है जिसको कि शिफा नहीं मिल रही है और वो बहुत अरसे से किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला है, तो आपने उसके लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने उसी तरह ही आपने कि 1 गिलास पानी का ले लेना है और अव्वलो आखिर आपने 3 बार दुरूद पाक को पढ़ने के बाद आपने 70 बार सूरत ज़ुहा को पढ़ना है और उसके बाद आपने उस पानी पे भी दम कर देना है और उस अद्वियात पे भी दम कर देना है जो उसको खिलाई जाती हैं। तो आपने इस पानी को तकरीबन हर आधे घंटे के बाद वक्फे के साथ आपने उस मरीज़ को एक घूंट पिलाते रहना है। और इसी तरह आपने दूसरे दिन, तीसरे, आपने लगातार ये 11 दिन इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अमल से वो जो मरीज़ है वो सेहतयाब हो जाएगा या उसकी जो बीमारी है वो दूर होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको सेहतयाबी अता फरमाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ हाजात पूरी करें और आप सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।